बाप बेटे की ये कहानी जरूर सुने। एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उनके सामने पेड़ पर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, पापा ये क्या है? उसके पिता ने कहा, बेटा ये कौवा है। पुत्र ने फिर पूछा, पापा ये क्या है? पिता ने कहा, बेटा ये कौवा है। पुत्र बार बार पूछता था, ये क्या है? पिता स्नेह से बार बार उसे कहते थे, ये कौवा है। कुछ साल बाद पुत्र बड़ा हुआ और पिता बुजुर्ग हो गए। पिता कुर्सी पर बैठा था। घर पर कोई उसके बेटे से मिलने आया था। पिता ने पूछा, कौन आया है बेटा? पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया। पिता ने फिर पूछा, कौन आया है बेटा? इस बार झल्लाकर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? आपको कुछ करना धरना तो है नहीं। कौन आया है कौन गया, ये टाई दिन भर क्यों लगाए रहते हो? पिता दुखी मन से चुप हो गए। तब बेटे की मां ने बेटे से कहा, बेटा तेरे पिता के एक बार पूछने पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और जब तुम छोटे थे तब तुम एक ही बात 100 बार पूछते थे। तब तुम्हारे पिता कभी तुम पर गुस्सा नहीं हुए और हमेशा उन्होंने तुम्हें प्यार से जवाब दिया। पुत्र का सर शर्म से झुक गया। दोस्तों, अपने माँ बाप का कभी तिरस्कार न करे, हमेशा उनकी इज्जत करे। आप आज जो भी है उन्हीं के वजह से है। सहमत है तो कमेंट में यस लिखे। पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और कभी कभार उससे मिलने चला जाता था। एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। बेटा वृद्धाश्रम आया तो देखा कि माँ बहुत बीमार थी और वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी। बेटे ने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने जवाब दिया, बेटा मेहरबानी करके वृद्धाश्रम में पंखे लगवा देना और हो सके तो यहाँ एक फ्रिज भी रखवा देना ताकि यहाँ के लोगों का खाना खराब न हो। वह इसलिए कि यहाँ मुझे कई बार बिना खाए ही सोना पड़ा है। बेटे ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप तो इस आश्रम में लंबे समय तक रही, लेकिन मुझे ये शिकायतें पहले कभी नहीं की, और आप आज जब दुनिया छोड़कर जा रही हो तो इस आश्रम के लिए इतना प्रेम क्यों? माँ ने जवाब दिया, बेटा वो इसलिए कि मैंने तो यहाँ रहते हुए गर्मी भूख दर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब नहीं सह पाओगे। बस इतना कहते ही उसकी माँ की सांसें थम गई। बेटे की आंखों में आंसू थे और हाथ में अपनी माँ का हाथ। मेरी सभी पुरुष जाति से विनती है कि कभी अपने माता पिता को अपने से दूर न करें। जाते जाते ये 2 लाइन माँ के लिए बोलना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है मेरी माँ की बदौलत है। ऐ ऊपर वाले और क्या देगा तू मेरे लिए, तो मेरी माँ सबसे बड़ी दौलत है।